दोस्तों, वैसे तो हमने अपने ज़्यादातर वीडियोस में फिल्मी सितारों की बात की है और उनके जीवन के हर एक पहलू को दिखाया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे फिल्मी सितारे के बेटे के बारे में बात करने वाले हैं जो हूबहू अपने पिता की तरह दिखता है। हालांकि उसका भी प्रोफेशन वही है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री से कुछ खास नहीं जुड़ा रहता। एक सिंगर और लेखक के अलावा वो एक मशहूर बिजनेसमैन भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी के बारे में, जो लगभग अपने पिता की तरह दिखते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो अपने पिता की तरह नहीं बन पाए, लेकिन वो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। बात करेंगे उनके शुरुआती जीवन की, तो उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई और आगे चलकर उन्होंने भी अपने पिता की तरह सिंगिंग को ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। शक्ल से तो वो लगभग अपने पिता की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी तरह ऊंचाइयों तक नहीं जा पाए। लेकिन वो भी सिंगिंग करते हैं और एक ऑथर भी हैं। उन्होंने लेखिका सुजाता देव के साथ मिलकर रफ़ी साहब की जीवनी पर एक किताब लिखी, जिसका टाइटल है मोहम्मद रफ़ी वॉइस ऑफ ए नेशन। हालांकि बचपन में जब वो अपने पिता को गाते हुए देखते थे तो उन्हें भी गाने का शौक चढ़ता था, इसीलिए वो भी बड़े होकर एक बेहतरीन सिंगर बनना चाहते थे। आज भी वो एक बेहतरीन गायक हैं और साथ में लिखते भी हैं। उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में कई शो और कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी है। अपने पिता के नाम पर उन्होंने मुंबई में एक म्यूजिकल स्कूल ओपन किया है, जो बच्चों को म्यूजिक सिखाने का काम करता है। जी हाँ, और मोहम्मद रफ़ी एकेडमी स्कूल मुंबई में स्थापित सबसे पॉपुलर म्यूजिकल स्कूलों में से एक है। आपको बता दें, मोहम्मद रफ़ी एकेडमी और मोहम्मद रफ़ी साहब के 31 डेथ एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था। दोस्तों, एक गायक और लेखक होने के साथ साथ शाहिद रफ़ी एक बिजनेसमैन भी है और जी हाँ, वो गारमेंट्स का बिजनेस भी करते हैं। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री मारी। दरअसल साल 2011 में उन्होंने साउथ मुंबई में मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि पॉलिटिक्स में उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली और वो फिलहाल के लिए वो पॉलिटिक्स से दूर हैं। बात करें उनकी निजी जीवन की, तो वो शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम फिरदौस रवि है, जो मोहम्मद रफ़ी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट की को फाउंडर हैं। वो एक नरेटर और सोशल एक्टिविस्ट है। वो अक्सर मददगार लोगों की मदद करती हैं और खबरों के मुताबिक फिरदौस रफ़ी और शाहिद की शादी 90s के दशक के शुरुआत में ही हुई थी, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम है फजील रफ़ी। फजील आज के समय एक संगीतकार के रूप में काम करते हैं और अपने दादाजी यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की विरासत को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अक्सर वो शाहिद रफ़ी के साथ पारिवारिक तस्वीरें और दिग्गज मोहम्मद रफ़ी की अनदेखी तस्वीरें साझा करते रहते हैं। फजील रफ़ी भी शादीशुदा हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के साथ तस्वीरें साझा करते हैं। हालांकि उनकी पत्नी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, शाहिद रफ़ी यानी कि उनके पिता मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी जी थे, जिन्हें शायद ही कोई नहीं जानता होगा। वो गुजरे ज़माने के एक बेहतरीन और मंझे हुए गायक थे। उन्होंने कई गानों में अपनी आवाज़ दी और उन गानों से वो लोगों के दिलों में उतरे। शायद बताते हैं कि उनके पिता रफ़ी साहब एक बहुत ही नेक दिल और दरिया दिल इंसान थे, जो हमेशा लोगों की मदद करते थे। उन्हें घर और गाड़ियों का बहुत शौक था। ज़्यादातर समय तक घर में नहीं रहते थे। खैर, हम सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जिनके चाहने वालों की तादाद हज़ारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। अपने 40 साल के करियर में उन्होंने करीब 25,000 से भी ज़्यादा गानों को रिकॉर्ड किया, जो कि किसी भी गायक के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बहरहाल
31 जुलाई यानी 31 जुलाई साल 1980 को 55 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। उन्होंने जो नाम कमाया था उसकी वजह से आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कहा जाता है कि उनकी अंतिम विदाई में करीब 10,000 लोग पहुंचे थे। इस पर शाहिद रफ़ी कहते हैं कि उन्होंने आज तक किसी के जनाजे में इतनी भीड़ नहीं देखी। बात करें उनके माता की तो उनका नाम बिल्किस बानो है, जिनके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं है। शाहिद रफ़ी साहब भाई बहनों में से एक हैं। वो अपने पिता के सबसे छोटे बेटे हैं। उनकी सौतेली माँ का नाम बशीरा बीबी था, जो उनके पिता की पहली पत्नी थी। हालांकि साल 1942 में उनके पिता उनकी सौतेली माँ बशीरा बीबी से अलग हो गए थे। दरअसल कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी, जबकि मोहम्मद रफ़ी साहब भारत में। जब दोनों में कोई सहमति नहीं बनी, तब जाकर उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता को तलाक दे दिया था और वो पाकिस्तान में रहने लगी। दोस्तों, जैसे कि हमने कुछ देर पहले जिक्र किया कि वो 7 भाई बहनों में से एक थे, तो उनके अन्य 3 भाइयों के नाम हैं खालिद रफ़ी, हामिद रफ़ी और सैयद रफ़ी, जो इंडिया से बाहर रहते हैं और वहीं पर अपना कारोबार देखते हैं। खबरों के मुताबिक उनके 3 भाई लंदन में परिवार सहित रहते हैं, जो कभी कभार इंडिया आते हैं। आपको बता दें कि उनके बड़े भाई, जिनका नाम सईद रफ़ी है, उनके सौतेले भाई हैं, जो उनकी सौतेली माँ बशीर बीबी के बेटे हैं। शाहिद के 3 बहनें हैं, जिनका नाम यास्मीन रफ़ी, परवीन रफ़ी और नसरीन अहमद है। उनकी सभी बहनें शादीशुदा हैं और अपने निजी जीवन में व्यस्त हैं। हालांकि उनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। शाहिद रफ़ी के दादाजी का नाम हाजी अली मोहम्मद था, जो अपनी खुद की दुकान चलाते थे, जबकि उनके दादी का नाम अल्लाह रखी था, जो एक हाउसवाइफ थी। खैर, शाहिद रफ़ी भले ही अपने पिता की तरह नहीं बन पाए, लेकिन उनकी सादगी उनके अंदर झलकती है और अक्सर वो अपनी गायकी के जरिए परफॉर्मेंस देते रहते हैं। यूट्यूब पर दिए हुए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का दुख है कि वो अपने पिता की तरह नहीं बन पाए, तो उनका जवाब था बाप बाप होता है। यानी कि उनका इशारा था कि उनके पिता एक लेजेंडरी सिंगर थे और मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ एक ही थे, जिसकी बराबरी करना लगभग नामुमकिन है और वो भी अपने पिता की बराबरी नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन उनके कामों की वजह से उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। फिलहाल के लिए वो अपने बेटे के साथ म्यूजिकल इंस्टीट्यूट चलाते हैं। आज के समय में वो मुंबई में ही रहते हैं और अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी जीवनी पसंद आई होगी। वैसे भी आप उनके बारे में पहले से जानते थे, अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोचक हिस्सों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।